आप सब ना राम राम। पिछले 8-10 दिन तक भाई आप सोशल मीडिया पे एक बहुत चर्चित मुद्दा आप सुनने लग रहे थे, आप वीडियो भी देखने लग रहे थे, बुडाना डबल मर्डर का पूरा मामला। फिलहाल इस वीडियो में मैं अपना उस पूरे मामले की सच्चाई बताऊंगा, जितनी हमने पता है, जितनी हमने सुनी है और जितनी बात निकल कर आई है, उसकी पूरी कहानी आपने बताऊंगा। किस तरीके से यह घटना घटी, किस तरीके से दोनों मर्डर करे गए, उसके बाद मतलब पूरी जानकारी के है। आप सबने पूरी वीडियो देखनी है। पूरी वीडियो देखने के बाद आपने जो लगे, पूरी वीडियो देखने के बाद एक सभ्य तरीके से अपने सोच विचार कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं भाई, क्योंकि उन वीडियो के ऊपर बहुत सारे मतलब कुछ लोग ऐसे थे जिनने सोशल मीडिया पे के किसी भी प्लेटफॉर्म पर पोस्ट डाली कि भाई जातिवाद रंग दे दिया इस तरीके की, क्योंकि इस तरीके की कोई बात ही नहीं थी। मेन बात एक है, हत्या करने वाले की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। कातिल कातिल है, जो पुलिस ने साबित कर दिया, पुलिस ने आरोप साबित कर दिए कि मर्डर इसने करे है, यू कातिल है, उसने साबित कर दिया। उसकी कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। सीधी बात यह है कि दोषी को सजा हो, कोई निर्दोष इस मामले में फंसे नहीं। तो मैं अपना बताता हूं किस तरीके से पूरा वाक्य होया, जो ईब तक हमने सुनी है लोगों तर, जो लोगों ने बताई है। क्योंकि भाई देखो, जो बुडाना गांव के लोग बताए हैं, हमने वह सच्चाई माननी पड़ेगी। 6 तारीख की बात है, मतलब जब जयबीर का पता लगा। 5 तारीख की रात ने मतलब जयबीर की हत्या करी गई। और जब बस्ती में हम गए तो लोगों ने बताया कि 5 तारीख ने एक वाकया, ये जो लड़का है 19 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है, अनूप सनोप साधुराम गांव बुडाना से, इसमें एक जो आरोपी है 13 साल उम्र है, नाम अंशुल, पिता का नाम सुरेश उर्फ काला, दादा का नाम करमवीर, ये भी बुडाना गांव से है। दो मुख्य आरोपी, एक 13 साल का, एक 19 साल का। 13 साल का अंशुल, 19 साल का अनूप के उसी दिन में जो है एक कया सुनी हुआ है, उसका एक पड़ोसी है रामनिवास, उसके साथ उसके लड़के को कोई नशा नशा सुंघाया गया, वो कहने गया। तो मतलब जो भी वहां पर कई सुनी हुई है, रामनिवास के बयान है, वीडियो आपने देखी होगी कि उसका हाथ में सुआ था, अनूप का हाथ में, उसने कोशिश करी मारण की। बीच में उसकी जो लड़की थी, उसकी लड़की ने सुआ देकर उस लड़का का हाथ पकड़ लिया और उस लड़की का बुड़का भराया गया। यह है उस परिवार की कहानी। उस परिवार ने बताई, उनका जो पड़ोसी है साधुराम का जो पड़ोसी है रामनिवास, उसने बताई कि इस तरीका का वाक्य हुआ। ठीक उसी तारीख ने रात ने जो है जयवीर, जिनकी उम्र करीब 58 के करीब बताई जा रही है, वो मतलब अपना बुडाना गांव में जैसे एंटर करा, स्टेडियम क्रॉस करके एक मरूदा की रेडी लागे है और ओडे को ओम प्रकाश चेयरमैन जी का घर का रास्ता है, यानी उनका फार्म हाउस है जहां 3 किलियां, उनका अमरूद का बाग भी है। उनका रास्ता में जाते जाते दो मोड़ मुड़ने के बाद कोने पे एक कोठा हुआ है जयवीर का, जिसने ओडा कुछ सब्जी भी लगा रखी है। और बताओ है कि मौका वारदात पे खुरपी मिली है और ये चीजें बताई गई कि उसका मुंह पर खुरपी मारी गई, लेकिन ऐसा नहीं था। उस जयबीर के साथ जो लोगों ने बताया, जो मतलब गांव वाले ने बताया कि कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, कोई लेन देन नहीं थी, कोई जमीन का मामला नहीं था, नॉर्मली ये बकरी चराया करते। जो लोगों ने बताई है वही मैं आपने बताने की कोशिश करूंगा। काफी जगह तक फोन आए हैं, लोग पूछे कि सोनू भाई सच्चाई के है, तो हम केवल वही बात आपने बताने लग रहे हैं जो हमने गांव वाले पर सुनी है। अब वो कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, देखो उसकी जो वास्तविकता वो गांव वाले ने पता है। कि जयबीर का खेत में बता रहे भाई कभी बकरी बड़ी होगी, तो जयबीर ने एकदम कह दिया कि जाहिर ये बात, अगर किसी का खेत में किसी का पर्सनल डांगर पशु बढ़ जाए तो आदमी कह दे है। इस तरीके की बात जो शामी लेकर के आई। और उसी मतलब भाई देखो 99% कन्फर्म है कि 5 तारीख की ही बात है कि 5 तारीख न रात न जो है जयबीर की हत्या कर दी जावे है। उस हत्या में सिर में ईंट मारी जावे है अनूप, जिसकी उम्र 19 साल है, उसके द्वारा जयबीर के सिर में। जयबीर गिर गया। वो खुरपी वहां जो पड़ी पाई है वो खुरपी जयबीर की थी। उस तय वो सब्जी लगा रखी थी, उसकी खोदी कराया करता। जयबीर के शरीर पर खुरपी का कोई निशान नहीं था। पुलिस वाले तक भी बातचीत हुई है, यानी हर बार मैं आपने एक के बात कहूँ जो हमने सुनी है वो आपने बताना लग रहा। पुलिस वाले तक बातचीत हुई। उसके बाद जयबीर का शरीर पे 28 बार वार करे जावे हैं, बर्फ फोड़ने का सुआ जो ऊपर से लकड़ी का और करीब इतना लंबा नुकीला हुआ है वो। 20 बार जयबीर की छाती में करे जाओ हैं,
5 बार जयवीर की सांतल में करे जाओ हैं, 3 इसमें करे जाओ जिसने आप पट बोला। टोटल जयवीर के शरीर में 28 वार करे जाओ हैं। और फिर उसका मर्डर करके उसको करीब 100 फुट तक घसीट के एक रद कुआ है, 16 फुट पता नहीं 15 फुट कुआ, उस कुएं के अंदर उसकी बॉडी डाली जावे है। अगले दिन किसी ने आनिया जानिया ने पता चला है, उसके बाद वो बॉडी निकाली जावे है। फिर उसके बाद जो मामला गुम्मा है, ये भी सुनने में आया है कि परिवार के ही लोगों ने आरोप लगाया गुरमीत के ऊपर। अब ये गुरमीत कौन है? जयवीर कुंवारा था, जयवीर का कोई संतान नहीं थी, ये गुरमीत उसका नाते में भतीजा लागे है। और बतावे है गांव वाले के जयवीर ने गुरमीत गोद ले रखा था। तो 1-2 बार मतलब कोई जयवीर और गुरमीत के बीच जो गांव वाले ने बताओ वो मैं आपने बताऊं नॉर्मल कया सुनी हुआ है भाई, जो एक परिवार में ओ जाकर है। लेकिन उस गुरमीत के ऊपर आरोप की जो शक्की या कह लो आरोप की सुई शुरू में गुरमीत के ऊपर घुमाई जावे है भाई, शायद इसकी हत्या जो गुरमीत ने करी है। फिर एक सीसीटीवी फुटेज आवा, सीसीटीवी फुटेज में ये दोनों लड़के आंधे दिखे हैं, हाथ में लाठी दिखे है। एक काला नाम का जो शख्स है बुडाना गांव का, बतावे हैं कि देखो काला नाम ही हमने सुना, पता नहीं भाई उसके बाप का नाम क्या है, कि उसने वो लाठी मारते देखे हैं। जो बात हमने सुनने में आई के लाठी मारते देखे, वो फुटेज प्रशासन तक दे जावे है और अनूप को उठाया जावे है, अनूप सनोप साधुराम। फिर ये भी बतावे हैं कि अनूप को छोड़ दिया जावे है, गांव के ही लोग जावे हैं, वो अनूप ने छुड़वा लावे हैं कि शायद अनूप का इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है, यानी इसमें गुरमीत इन्वॉल्व है। और जो सुनने में आया कि गुरमीत का रिमांड भी लिया जावे है, खुद उसका भाई ने बताया धर्मवीर ने, जब धरना लग रहा था कि मेरा भाई का रिमांड ले रखा, गुरमीत का भाई है धर्मवीर, शायद इनका पिता का नाम पल्ला है। फिर 10 दिन बाद के हुए है, कृष्णा जिनकी करीब उम्र 52 साल है, उसकी बेटी की शादी आज से 2 दिन बाद यानी 4 दिसंबर की तय हो रखी थी। टोटल 3 बेटी और एक बेटा है जिसका नाम सुशील है। 2 बेटियां की और सुशील की पहले शादी कर रखी थी। छोटी बेटी का नाम ध्यान में नहीं है, उसकी 4 दिसंबर की शादी तय करके थी। जब राखी से बुडाना पहुंचा हाँ तो पहला मोड़ आवा है, उसके बाद बुडाना गांव शुरू हो गया। मोड़ शुरू होते ही जो कृष्णा का खेत है, उस खेत का बिल्कुल मोड़ के ऊपर ऐसे रास्ता जावा है, यानी साइड में वाटर बक्स है, उसके साइड को डग्गी वो जिसना आप बोल दे हाँ। और डग्गी क्रॉस करके बिजली घर है, और बिजली घर के बिल्कुल लगता जो है स्टेडियम है, जिसने बने करीब 7 साल हो गए। आज भी वो पंचायत के अंडर में नहीं है और ना वो खेलन का हालात में, एक सुनसान इलाका हो जाएगा। उसके अंदर पहाड़ी किक्कर है, एक साइड मिट्टी के दड़े पड़े, एक साइड उसके अंदर 40-50 तो खंबे भी खड़े होंगे, काफी मतलब बिजली की लाइनें उसके अंदर को क्रॉस कर गई। जो कृष्णा है भाई 16 तारीख ने, जो बता रहे हैं लोग एग्जैक्ट शायद 99% 16 तारीख ने, शादी के 20 दिन यानी 15 दिन बाकी रह गए हैं, 18 दिन बाकी रह गए हैं, उसके घर पर पेंट का काम चला हुआ है। वो नारनौंद चली जावा हमारी ताई जी सब्जी लेने खातर, और कुछ बता रहे हैं भाई भैंस का कोई दिक्कत है उसकी दवाई लेने खातर, क्योंकि इनका जो घर वाला है उसकी 4 से 5 साल पहले डेथ हो गई थी एक बीमारी के कारण। उसके बाद वो सब्जी लेने जावे है, इतना पता हुआ है। वो अपने सिर पर नारनौंद सब्जी मंडी तो बाहर की जो गाड़ उसमें देखी जावे, अपने सिर पर सब्जी का कट्टा रखे जिसके अंदर आलू प्याज हरी मिर्च इस तरीके की सब्जी। 3:01 में बुडाना गांव का एक दूसरा अड्डा है, बस स्टैंड है, बस स्टॉप है, उस बस स्टॉप पर वो उतर ले हैं। उतरने के बाद वो सीसीटीवी फुटेज में आवे है, जैसे ही उस बस्ती के अंदर वो गली जावे है और वहां पे एक खंबा है और उस खंबे के ऊपर सीसीटीवी कैमरा है, ठीक उसमें साफ दिखे है कि वो ताई पिछली खिड़की तो उतर है। 3:01 पे एक बस हर रोज आवा, हमने भी देखी है। उस बस में तो उतर के उसका हाथ में सब्जी का कट्टा हो, फिर उस कट्टे ने अपने सिर पर रख ले है। फिर वो स्टेडियम में को शॉर्टकट रास्ता उसके घर का, यानी जो स्टेडियम का गेट है उस गेट तक बिल्कुल फ्रंट में दिखा है, करीब 2 किले बैक में कृष्णा का घर, 2 मंजिली घर जहां सफेदी का काम चल रहा है। और 2-2.5 किलियां की लंबाई जो है, 2-3 किलियां की लंबाई स्टेडियम की, उसके अंदर पहाड़ी किक्कर है। और स्टेडियम की जो पिछली दीवार है उसके में कोई एक रास्ता छोड़ रखा है जो शॉर्टकट खेत में होते हुए कृष्णा के घर न जावा है। करीब 3:07 से 8 मिनट पर स्टेडियम में एंट्री हो जाए है हमारी ताई कृष्णा की। जो बताया जा रहा है कि जो अनूप सनोप साधुराम है
ये दो तीन लड़के वहां बैठे हुए हैं, कोई नशा पता करते हुए, शायद जो बताया जा रहा है कि ओड़े बैठे हुए हैं, बकरी चरावे हैं, 2 से 3 लड़के। इसके अलावा 2-3 कौन है वो पता नहीं। और जैसे ही स्टेडियम के में कोई ये ताई गुजरे है, और जो भाई कुछ पुलिस वाले ने बात बताई, जो गांव वाले द्वारा बात आई है, सरपंच द्वारा आई है, जो बयान आए उनमें कहे है कि जैसे ही सिर पर कट्टा रखे रखे या ताई क्रॉस करे है, उनमें तो अनूप ये बोले है कि तब मेरी बकरी संभालो, मैं इसका काम करूं। और जो बताया जा रहा है, जो बात शामिल लेकर आई है कि इसने सबसे पहले पिछत है उर है, जिसने आप गुद्दी बोला हाँ बैक में एक लाठी का वार करे है, जिसके कारण इसकी हड्डी टूटी है और लाठी लग दिया, गिरजे है। गिरने के बाद ये 2 जने उसी की चुंदड़ी तो उसका गला घोट दे हैं, और उसको करीब 100 फुट अंदर की कराम को घसीट के बिल्कुल स्टेडियम की एक कूण में लेकर जावे हैं। वहां एक खंबा भी है, और खंबे के पास एक बिल्कुल खड्डा है करीब 2-2.5 फुट गहरा। उस गड्ढे के पास ले जाकर, और एक दांत टाइप का जो हथियार होया कर, उसके 5 वार करे जावे हैं। 2 से 3 वार सिर में करे जावे हैं, 1 वार यहाँ कराया जावे है, और पांसों में भी वार करे जावे हैं, यानी पेट के साइड में भी वार करे जावे हैं। 5 वार एग्जैक्ट जो बताए जा रहे हैं, पुलिस वाले ने भी बताए हैं, कृष्णा पे करे जावे हैं। उसके बाद ये चले जावे हैं, उस डेड बॉडी को कुत्ते नोच कर खाजे हैं। और उसी मत कई लोगों ने कहा कि हाथ को काटा गया। मेरे भाई हाथ को काटा नहीं गया, वो कुत्ते लेकर गए, क्योंकि आप ऐसे ही हाथ न घुमावा, ये 360 पर घुमा है, तो आप सोच सको जब पूरा घुमा है तो कोई अड़का ज्वाइंट है। जो बताया है डॉक्टरों की जो रिपोर्ट है पोस्टमार्टम में, हाथ को काटने का कोई सुराख नहीं मिला, हाथ को कुत्ते ले गए, करीब 3-4 किले दूर घसीट कर हाथ ना कुत्ते उठा ले गए, और उसकी ये सारी खाल खा गए, इतनी खाल बाकी थी ऊपर। और वो वाटर जो बक्स है उसके मेन गेट के आगे और रोड से दूसरी साइड में जो सफेद पट्टी है, उस पट्टी के ऊपर सवेरे अगले दिन, और उस रात ने जो है जब शाम तक भी कृष्णा घर वापस नहीं लौटी, घर क्या ने 6 बजे तक बाट देखी, उसके बाद ढूंढने की कोशिश करी, ढूंढने से भी नहीं मिली, तो उसके परिवार वाले ने नारायण थाने में रिपोर्ट लिखवा दी, गुमशुदगी की FIR दर्ज करवा दी कि हमारी माँ जो है वो गुम है, इतने बजे गई थी और वो घर नहीं लौटी, और ढूंढने की कोशिश करी, कुछ नहीं मिला। उसके बाद अगले दिन सुबह करीब 10:30 बजे इसका नाता में जेठ लगे कृष्णा का, सुंदर फौजी, रिटायरमेंट फौजी हैं वो, और उसका बेटा दोनों मोटरसाइकिल लेकर खेत में जावे हैं। खेत में जावे हैं तो जिस दिशा में बाइक चल रही उसी दिशा में वो हाथ पड़ा उन्हें देख जे है, वो जिक्र करे है कि भाई शायद कोई मांस का टुकड़ा है। वो करीब 20-30 फुट आगे जैसे ही बाइक रुकी, वो वापस आए, सुंदर फौजी ने देखा कि भाई ये तो हाथ है किसी का, इंसान का। फिर उसने अपना बेटा बुलाया कि बेटा तुम भी शिनाख्त कर, थोड़ा देख तन्ने के लागे है। उसने भी कहा कि ये हाथ है। फिर इतनी देर में 1-2 आसपास के लोग आए, फिर उन्होंने शिनाख्त करी कि ये किसी लेडीज का हाथ है, किसी आदमी ने बताया। फौजी ने पूछा भाई आपको कैसे पता कि ये किसी औरत का हाथ? उन्होंने बताया कि भाई औरत का हाथ पे, मतलब वो कह ले बाल नहीं होंगे, आदमी का बाल होंगे। तो उनकी शक की सुई यूं घूम गई, अगर ये एक औरत का हाथ है तो हमारी जो बेटी है कृष्णा वो गुम है, कहीं ये हाथ उसी का ना हो। न्यू करते करते उन्होंने गांव के सरपंच द्वारा फोन कराया, नारनौल थाना में फोन कराया, पुलिस भी आई। फिर आसपास तो इतनी देर में 50 से 60 लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया, जहां हाथ मिला उसके आसपास में ढूंढना शुरू किया। उसके बाद वो स्टेडियम में भी चले गए, वो स्टेडियम में चले गए, घूमते 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 घूमते, मतलब पुलिस भी उसी स्टेडियम में चली गई। और उस कोण में, जिस कोण में कृष्णा की डेड बॉडी पड़ी थी, वहां तक कुछ कुत्ते आने लग रहे थे। तो पुलिस का शक होया या किसी तरीके तो पुलिस उस जगह पर पहुंच गई जहां कृष्णा की डेड बॉडी थी। उस टाइम पर देखा तो मतलब तागड़ी से ऊपर का पूरा जो शरीर है वो नोच का खा रखा था कुत्ते ने, सिर पर बाल नहीं थे, ये प्लेट न्यू की न्यू उतार रखी थी। पुलिस वाले ने फोटो लिए, अपना लेके गए, उसका पोस्टमार्टम करवाया, पूरी चीजें होगी। अगले दिन गाँव इकट्ठा हो गया, और जो डेड बॉडी है वो मोर्चरी में पुचवा दी। और गांव वाले ने कहा कि अंतिम संस्कार हम नहीं करेंगे जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाओगे। दोनों ब्लाइंड मर्डर थे, किसी पर कोई शक नहीं था और तक भी एग्जैक्ट केस न मारी हो। कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, कोई पैसे की लेन देन नहीं थी, कोई जमीनी विवाद नहीं था। उसके बाद गांव इकट्ठा होया, गांव की कमेटी इकट्ठी होकर फैसला ले लिया कि धरना धरांगे। वहां 21 सदस्यीय गांव की एक कमेटी बनाई गई, हर बिरादरी से एक एक आदमी छाटा गया। जैसे ही
मतलब संदीप भारती एक भाई है बुडाना का, वो अपने फोन में नाम नोट करे था। सरपंच जो वर्तमान में है अनिल, वो बोलने लग रहे थे भाई इस बिरादरी से नाम बोलो। हर बिरादरी का नाम लिया गया, हर बिरादरी से लोगों ने कहा मेरा नाम लिख दे, मेरा नाम लिख दे, मेरा नाम लिख दे। मैं खुद वहां मौके पर मौजूद था, बात आई धानक बिरादरी की, वहां नाम अनाउंसमेंट कराया गया भाई कलीराम का नाम लिख लो, मेरा याद है अभी वो थी। फिर किसी ने कहा भाई कलीराम बीमार है, फिर इस साइड से खड़ा हुआ साधु राम, वो कहा कि भाई साधु का नाम लिख दो, साधु का नाम लिखा गया। मामला बिल्कुल ठीक था, किसी को कुछ पता नहीं था के है के नहीं। उसके बाद धरना धराया गया। वो 21 सदस्यीय कमेटी नारनौंद एसपी से मिली। एसपी ने आश्वासन दिया कि 5-6 दिन का टाइम दो, आपका जो आरोपी है हम आपके शामिल आ जाएंगे। 3 दिन तक एक सांकेतिक धरना, 3-4 दिन तक गांव के मेन बस स्टैंड पर धराया गया और उसी दिन और धरना शुरू हो गया था। 4 दिन बाद पता चला है, पुलिस उसने पहले उठा लिया कि इसके जो मुख्य आरोपी वो अनूप है, सनोप साधु राम, जिसने कमेटी में, न्याय कमेटी में अपना नाम लिखवाया था। एक 13 साल का लड़का सुरेश उर्फ काला का लड़का जो है अंशुल, वो भी मौजूद है। उनने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जो और महेंद्र मीणा है आशी के, उन वो आरोपी अनूप को, क्योंकि 13 साल का वो नाबालिग है, अनूप को लेके आवे है, एक सफेद रंग का नकाब पहनेगा उसने बिठा दे और पूरे बयानबाजी हो जाए। वहां लोगों की एक चीज लेकर क्या हो कि भाई हम संतुष्ट नहीं है कि एक बकरी चराने वाला एक गरीब आदमी मतलब किस तरीके से ये वो कर सका। उसके बाद वो सारा खुलासा कर दिया उसने और श्यामी आएगी कि हाँ भाई इसी ने कराया है। उसके बाद धरना वहां तो उठ जे है। उसके बाद बात आवा है कि भाई जो दांत हथियार का रूप में यूज कराया गया वो कड़े है, तो बताया कि उसने अनूप ने बता के वो तो जोड़ में फेंक दिया। जैसे ही स्टेडियम का एक जोड़ है उसमें फेंक दिया। उसके बाद प्रशासन से बातचीत करके गांव वाले, आपने पूरी वीडियो देखी, ट्रैक्टर लगावे, मोटर लगावे, 5 ट्रैक्टर चलाए। 6 दिन तक हर रोज अनूप को पुलिस की मौजूदगी में वहां लाया गया। वहां एक दड़ी थी, बताया गया कि मैंने इस जगह पर खड़ा होकर ये दांत उसमें फेंका है। हर रोज पुलिस उसने लेके आवा। जैसे ही मतलब 80-85% पानी जो है निकाला गया जोड़ का, उस दिन 3 दिन पहले की यह बात है, पूरा गांव राम मौजूद था, गांव की महिलाएं आ रही थी, शांति तरीके से बिल्कुल पूरा गांव बैठा देखने लग रहा था। उस दिन भी मुख्य आरोपी अनूप को जोड़ पर लाया गया। रिजर्व पुलिस बुलाई गई, पूरी पुलिस थी, सीआईए थी, पूरी पुलिस की मौजूदगी में वो लाया गया। उसने बताया कि ऐसे ऐसे है। तो गांव के 8 से 10 युवा जोड़ में उतरे। उन्हें लाठी से, जेड़ी से, हाथ तक पैर तक पूरा एरिया छान मारा। जड़े जड़े एक डेमो करवाया गया, डले फेंके गए 2-3 बार, जड़े जड़े डले फेंके, हर जगह पे सारा एरिया छान मारा, वहां हथियार नहीं मिला। उसके बाद आरोपी ने लेकर पुलिस वापस चली गई। गांव के लड़के बाहर आ गए। गांव वालों ने शक जताया कि ये गुमराह कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। उसी मौके पर नारनौंद के वर्तमान एमएलए जस्सी पेटवाड़ वो भी आए हैं। उनने भी जो आईओ है इस मौके के सुशील कुमार एएसआई, उन तक बात करी। उनने कहा भाई बगैर सेफ्टी आपने जोड़ में क्यों उतारे। उनने कहा जी मैं मतलब अपनी मर्जी से उतरे हैं, वॉलंटियर थे। वहां सारी बातें हो गई। उसके बाद सारा गांव अपने घर चला गया। फोर्स उसको जो है उस दिन और 3 बार इसका रिमांड मांगा गया। पहले 2 दिन का रिमांड, हथियार बरामद नहीं हुआ, फिर 2 दिन का रिमांड, जोड़ खाली नहीं हुआ, फिर 3 दिन का रिमांड। और जैसे ही रिमांड का आखिरी दिन था, तीसरा दिन था, अगले दिन दूसरे दिन पुलिस लेके आई, कुछ नहीं मिला। तीसरा और आखिरी दिन का, तीसरी बार रिमांड का आखिरी दिन था। एक ट्रैक्टर फिर भी चलन लग रहा था। गांव वालों ने मशक्कत करी। शाम को 3:30 बजे एक सूचना आवा है कि पुलिस ने हथियार जो है आरोपी के घर से बरामद कर लिया। और आज तीसरी बार रिमांड का आखिरी जो तीसरा दिन था, आरोपी को जो है कोर्ट में पेश कर दिया। वहां गांव वाले नाराज भी हुए कि भाई अगर आरोपी का घर था, अपना हथियार मिल गया था, तो मतलब फिर ये ट्रैक्टर 4 बजे तक क्यों चला। कृष्णा का जो नाथा में जेठ लगे है, सुंदर फौजी ने बयान दिया कि मतलब जब पुलिस को सुबह हथियार मिला तो 4 बजे तक ट्रैक्टर क्यों चलाया। 6 दिन तक पूरा गांव लगा रहा, आरोपी गुमराह कर रहा था। गांव की तरफ से ये बार बार सवाल उठाए गए कि आरोपी का रिमांड नहीं लिया गया। अगर रिमांड लिया होता तो अपने पांव पर शायद चल के नहीं आता, उसको पकड़ के लेके आना पड़ता, वो शायद डला फेंकने के काबिल नहीं रहता। इस तरीके के सवाल उठाए गए। और इस पूरे मामले के बीच में गांव का ही एक युवक जिसका नाम राजेश सनोप सुनहरा, उसके ऊपर उसको मास्टरमाइंड बताया गया। ये चीज मैं थोड़ा भूल गया था। सुंदर फौजी ने सबसे पहले बयान दिया, उसके बाद गांव के काफी लोगों ने बयान दिए कि राजेश सनोप सुनहरा इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड है और उसकी पूछताछ करी जाए। फिर उसके बाद
साधु राम को उठाया गया, उसकी घरवाली को उठाया गया। और फिर जब ये मामला मतलब जोड़ वाला खत्म होया तो सुंदर फौजी ने बयान दिया कि मेरी बद्दुआ है, जो इस मामले में शामिल है परमात्मा उसको सजा जरूर देगा। और पुलिस प्रशासन पर अब हमारा मतलब विश्वास नहीं है। पुलिस ने भी हमें गुमराह किया है और जिस पुलिस का हमने इतना साथ दिया उन्होंने हमारा कोई साथ नहीं दिया। हजारों पशु इसमें जो पानी पीते थे जोड़ खाली हो गया, सारा पानी बर्बाद हो गया। उसके बाद 3 दिन बाद जो है साधुराम और उसकी घरवाली की कोर्ट से बेल हो जाती है। उनके ऊपर 349 से 356 दो धाराएं लगाई जाती है जो सुनन में आया है। और गांव वाले ने कहा था कि इनके ऊपर 302 और 120 भी का मुकदमा दर्ज करो, क्योंकि ये खुद भी इस मर्डर में माँ बाप दोनों शामिल है। और ये भी सुनन में आया कि पहला जब जयवीर की हत्या हुई, उस हत्या में आने के बाद जब आरोपी मुख्य आरोपी अनूप घर पर आया तो उसकी मां ने उसके कपड़े धोए, उसको पनाह दी। उसके बाद जब जैसे कृष्णा का मर्डर होया तो उसके जो कपड़े हैं तो खून में सने थे वो उसकी मां ने जलाए, वो लाठी जलाई। और उसकी जो टूम थी, जो आभूषण थे, वो उसकी मां ने घर पर रखी। जो उसके घर से बरामद करी गई वो लाठी भी बरामद करी गई। यानी गांव वाले ने कहा कि मां और बाप शामिल हैं, इनको ऊपर 302 लगाई जाए, लेकिन वो धारा नहीं लगी। और फिलहाल यहीं तक अपडेट थी। परिवार वालों ने कहा अब हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम अपना वकील करेंगे, इस केस को लड़ेंगे। तो ये थी अब तक की पूरी स्टोरी, ये थी अब तक की कहानी। और इस कहानी में कोई जाति धर्म किसी के ऊपर ना हमने कोई टिप्पणी करी, ना और किसी ने टिप्पणी करी। मेन चीज ये है आरोपी आरोपी है, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। और जो कातिल है, जो हत्यारा, उसकी कोई जाति नहीं, उसका धर्म नहीं, उसने एक घिनौना काम कराया है। मतलब ये भी सुनना में आया, उनसे जब पूछा भाई क्यों करे मर्डर, तो गांव वाले जो बता रहे ये कह रहे कि उनने बता के हमारा मकसद गांव में दहशत फैलाना था। और संदीप भारती ने भी एक बयान दिया था। कुछ लोगों, संदीप भारती ने तो कहा था कि 2 और मर्डर इन करने थे अगर कुछ दिन नहीं पकड़े जाते। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि इनके 4 और मर्डर थे, यानी इनकी प्लान थी 6 तय करनी। ये थी अब तक की कहानी। और ये पूरी कहानी भाइयों वो है जो हमने गांव के लोगों से सुनी है। इसमें गांव के वर्तमान सरपंच अनिल के भी बयान है, मृतक कृष्णा के जो परिवार है उनमें से सुंदर फौजी वो एक नातम उनके जेठ लगा, उनके बयान है, और संदीप भारती के बयान है। यानी गांव में जो चर्चित है, जिन्हें लोग जाना, उनके हमने बयान लिए हैं। और उन्हीं बयानों के आधार पर मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है, पूरा मामला अब तक समझाने की कोशिश करी है। अब तक फिलहाल ये मामला है। आगे के अपडेट कोई पंचायत होगी, कोई धरना होगा, या किस तरीके का मामला चले है, और मैं अपना बता भी दूं, ये जो मृतक कृष्णा है ये विनय खत्री की मम्मी है। विनय खत्री हरियाणा ने हिंदुस्तान का सुपरस्टार, एक चर्चित मतलब एक नामी चेहरा, स्टार कबड्डी प्लेयर विनय खत्री, जो शायद रोहतक साइड से हैं, वो भाई सब जाना है। विनय खत्री की ये मम्मी है। इस मामले में जो सारी बात आपने सुनी, सारी वीडियो आपने पहले देखी, आपका मानना क्या है? आपने अपने सोच विचार जरूर एक सभ्य तरीके से आपने देने हैं। आपने के कुछ लगे इस मामले में कड़ा गड़बड़ हो सका है। और पुलिस प्रशासन की जो लास्ट में कार्रवाई हुई उससे गामराम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और पुलिस प्रशासन के ऊपर भी भाई सवाल उठे हैं। अगर वो हथियार वहां मिला था तो गांव का सरपंच मौके पर बुलाना चाहिए था, कमेटी के कोई सदस्य मौके पर बुलाने चाहिए था कि आओ हम देखो भाई हमने इसके घर से हथियार मिला। और अगर सुबह मिल गया था तो 3-4 बजे फोन क्यों करा, सुबह ही फोन क्यों नहीं करा? इस तरीके के तमाम सवाल पुलिस प्रशासन के ऊपर हैं। आपने जरूर अपनी राय देनी है। जय जवान जय किसान।